हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है सुशील कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। देखो, अगर लास्ट मार्केट देखा जाए, लास्ट सेशन जो कि 12 तारीख को था, उसमें अगर आपने देखा गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद एक अच्छी रिकवरी आई, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है और एकदम रिकवरी करता है, एक बड़ी कैंडल बनाता है मोर देन 150 पॉइंट, जब भी 150 पॉइंट्स प्लस की कैंडल बनती है तो मार्केट हमेशा क्या करता है, रिवर्स हो जाता है। अगर यहीं पे प्लस कैंडल बनती या फिर डोजी टाइप की कैंडल बनती तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट कर सकता था, लेकिन उसने मूवमेंट नहीं की, क्योंकि उसने क्या किया, पहले सेलर्स को निकाला, फिर उसके बाद बायर्स को निकाला, ट्रैप किया। ठीक है, अब ट्रैप करने के बाद क्या है, फिर ये डाउन साइड में अपना मूव कंटिन्यू किया। फिर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट को, तो ऑलमोस्ट जो ये मूव आया, इस मूव का क्या किया, इसने पुल बैक लिया है। तो इस पुल बैक को लेने के बाद जब मार्केट यहाँ आया, तो अगर आप देखेंगे ये वाला जोन जो है, यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, और जो कि अब रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है, तो वहाँ से मार्केट फिर डायरेक्ट सेल ऑफ हुआ। अगर मंडे की बात की जाए, मंडे को मार्केट हमारा कैसा परफॉर्म कर सकता है, अगर उसको देखा जाए तो हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी डोजी टाइप में कैंडल बन रखी है। लेकिन इसके लिए हमें कंफर्मेशन लेनी होगी कि यहाँ पे एक और कैंडल बने, तो जिससे हम ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेल ऑफ है, ये बहुत फास्ट होना चाहिए। ये अगर धीरे आता है या फिर इस जगह, इस जोन के आसपास आके कहीं पहुंच लेता है, तो मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगा। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ सेल ऑफ करता है, तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस आके नीचे ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, हम चल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन, और अच्छी खासी मूवमेंट आई। अब जो लेवल निकल के आ रहा है, वो हमारा जो लेवल है यहाँ का, वो है आपके लिए ये लेवल 48,000 का एकदम साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आके रुकता है, पॉज लेता है, तो इसके चांसेस हैं कि वापस ये अप ट्रेंड में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आज के दिन एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है, एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है, तो चांसेस हैं कि मार्केट और नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर साथ ही साथ जो इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ है ड्रोन वॉर, उनको कंडीशंस देखते हुए देखा जाए तो इजराइल के जितने भी इंडेक्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट है या फिर ग्रीन है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उनमें। लेकिन इसमें एक और नया मूवमेंट ये है कि जो इंडिया का जो CPI डाटा है, अगर हम इंडिया का CPI इन्फ्लेशन डाटा देखा जाए, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो 5% तक रहेगा, तक ग्रो करेगा, लेकिन अभी जो वो निकल के आया है मार्च में CPI का डाटा, वो है 4.85, जो कि एक्सपेक्टेशन थी उसकी 5.7% की, जिससे कम निकल के आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखना ये है कि हमारा मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, अगर मार्केट की कंडीशंस देखी जाएँ तो। बाकी अगर 15 मिनट्स में हम चल के देखें, अगर 15 मिनट्स पे चल के देखें, तो ये जो जोन है, अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है या फिर इसके बीच में खुलता है मार्केट, तो चांसेस हैं कि मार्केट हमारा इसी जोन में रहेगा। लेकिन अगर एक बड़ी मूवमेंट चाहिए, तो इसके नीचे खुले और इसके नीचे साफ मूवमेंट आता है, तो हम 48,000 के लेवल तक देख सकेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल ये भी है 48,500 का। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, तो हमारा नेक्स्ट लेवल 48,000 लेवल का निकल के आ रहा है। बाकी हम मार्केट की ओपनिंग पे देखेंगे। में अगर हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बस हमें क्या चाहिए, एक कंफर्मेशन और चाहिए, एक कैंडल और अगर बनती है यहाँ पे, तो हमें वापस से ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम की बात करें अगर हम, तो डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो। और इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि है 14,500 का, जो कि ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर जो नेक्स्ट टारगेट हमारे निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे 22,300 एंड दिस वन 22,050। अगर आप फिबोनाची भी लगा के देखेंगे, तब भी ये साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करता है, तो चांसेस हैं कि वो इस लेवल तक आएगा ही आएगा। अगर 15 मिनट पे चल के देखें हम, तो मार्केट एक अच्छा खासा जोन में रुका हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। अगर ये ब्रेक करता है, तो इसके आने वाला जो जोन है वो है 22,300, अगर ये 500 को ब्रेक करता है तो।
बाकी आप ऐसी एनालिसिस के लिए हमें फॉलो करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।